हेलो गाइस, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं 7 और 7 चैप्टर भी है, 7वां क्लास भी है। तो सबसे पहले क्लास करने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े सीखे और एग्ज़ाम में क्या करें, पास करें एग्ज़ाम दे करके। और जो बच्चे 10th या 12th 11th 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हिंदी ग्रामर, जो कि 60 नंबर का पूछता है और इस साल हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा। ठीक है। और एक और बात, जो कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और क्या जितने भी जो ग्रामर के वीडियो हैं, बेसिकली जो हिंदी ग्रामर की है उसको आप जाकर के पीछे वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। आगे जो अभिकारी है, ये शब्द है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभिकारी शब्द है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो 7 चैप्टर है और 7वां क्लास भी है। तो अभिकारी, इसका परिभाषा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है। अव्यय भी इसको बोल सकते हैं। तो आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए या नोट्स बना लीजिए बढ़िया से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, नोट्स में बना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अभिकारी शब्द किसे कहते हैं, लिख करके डेश दीजिए, या अभिकारी शब्द किसे कहते हैं प्रश्न बना लीजिएगा। या इसको हम लोग अव्यय भी कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं, यानी अव्यय की परिभाषा भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आइए परिभाषा इसके जानते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। इसका एक और है जो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक और परिभाषा है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यय ऐसे शब्दों को कहते हैं, अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है या उत्पन्न होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में क्या अपने मूल रूप में बने रहते हैं, चूँकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता है, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, इनका व्यय नहीं होता है, अतः ये अव्यय हैं। ओके, इसका दूसरा परिभाषा भी हो गया। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे, जैसे में यहाँ पे गौर से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूँकि, अवश्य, अर्थात, आदि आदि यानी इत्यादि, ये सब जैसे में हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे में है, अविकारी के कितने भेद हैं लिख सकते हैं, या अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट में है क्या, एडवर्ब, जो कि क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे हम लोग।
तो आपने क्रिया विशेषण तो जाना ही होगा हिंदी में। और एक और बात, इंग्लिश के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे वो एडवर्ब के बारे में जानते होंगे, क्योंकि एडवर्ब को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है या क्रिया विशेषण को एडवर्ब कहा जाता है। ग्रामर में इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, क्रिया विशेषण 2 नंबर में है संबंध बोधक, जो कि प्रीपोजिशन कहा जाता है। प्रीपोजिशन पढ़ा जाता है, लेकिन ये सब प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। लेकिन ग्रामर में इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि बहुत ही चैप्टर अच्छा है ग्रामर में। यहाँ पे हम लोग हिंदी की ग्रामर पढ़ेंगे, जो कि हिंदी में पढ़ेंगे, इसको जानेंगे कैसे कैसे क्या होता है। और जो ग्रामर है इंग्लिश का उसको जानेंगे, जो पढ़ते होंगे बच्चे ग्रामर के वो जानते होंगे। तो आगे देखिए, समुच्चय बोधक कंजर्जक्शन, ये भी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़े होंगे, या जो 10th या 12th के जो बच्चे होंगे वो भी ग्रामर के ऑब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो अगले वीडियो में हम लोग लाएंगे बढ़िया से ग्रामर पढ़ने के लिए। तो समुच्चय बोधक 3 नंबर में क्या हुआ, समुच्चय बोधक। 4 नंबर में है देखिए विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन जो कि हम लोग ग्रामर में भी पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये चारों जो है बहुत ही VVI चैप्टर है। क्या है, VVI चैप्टर है। अगर हिंदी में पढ़ लिए तो आपको ग्रामर में कोई भी नहीं रोक सकता है। हिंदी ग्रामर का जो हम स्पेशल कर रहे हैं, और जो बच्चे इंग्लिश में ग्रामर पढ़ लिए ये सब विषय, तो वो भी ग्रामर में उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं, 1 नंबर से शुरुआत करते हैं, जो कि क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण से, क्रिया विशेषण है, देखिए यहाँ पे लिख करके डैश दीजिए, या आप प्रश्न बना सकते हैं क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। या लिख करके आप दूसरा आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरे शब्दों में जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण भी कहा जाता है। ऐसे 2 को आपका क्या हुआ, यहाँ पे आंसर हो गया। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे जैसे में दिया हुआ है, राम धीरे धीरे टहलता है। राम क्या करता है, तो राम धीरे धीरे टहलता है। और दूसरा है राम वहाँ टहलता है। तीसरा है राम अभी टहलता है। तो यहाँ पे जो धीरे धीरे है और क्या वहाँ है और क्या अभी है, ये सब आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका क्या, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण, विशेषण हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन वाक्यों में धीरे धीरे, अभी पढ़े ना, जो धीरे धीरे, वहाँ, अभी, राम के टहलने, जो कि यहाँ पे क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जो क्रिया है इसकी जो विशेषता है वो बतलाते हैं कि राम क्या कर रहा है। ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। जो क्रिया विशेषण है ये अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। जो दूसरा क्रिया विशेषण है उसके बाद क्या विशेषता बताता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, वह बहुत धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह दूसरे
क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। आइए समझिए, यहाँ पे जो यहाँ पे धीरे है ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बहुत भी है और धीरे भी है। तो बहुत जो है क्रिया विशेषण है और दूसरा जो क्रिया विशेषण है वो धीरे धीरे इसका विशेषता बताता है कि वह बहुत धीरे 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 चलता है। यानी उसका जो विशेषता है जो बताता है कि हाँ वो क्या कर रहा है, क्यों धीरे धीरे चल रहा है, वो धीरे धीरे का जो विशेषता है वो बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 2 नंबर में है। 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में देखिए संबंध बोधक। जो संबंध बोधक है अव्यय लिख करके आप डैश दे दीजिएगा, या संबंध बोधक किसे कहते हैं लिख करके डैश दीजिएगा। तो देखिए, जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। ये शब्द संज्ञा से पहले भी आ जाते हैं। क्या करते हैं, जो कि संज्ञा से पहले क्या करते हैं, आ जाते हैं। जहाँ पर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पर बाद भर के ऊपर की ओर कारण ऊपर नीचे बाहर भीतर बिना सहित पीछे से पहले से लेकर तक के अनुसार की खातिर के लिए आते हैं, वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। वहाँ पर संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे आप मिला लीजिए, यहाँ पे जैसे में दिया हुआ है, उसके बाद हम उदाहरण बताएंगे। जैसे मैं विद्यालय तक गया, यहाँ पे जो तक है क्या हुआ, संबंध बोधक है। तक जो है संबंध बोधक है, क्योंकि विद्यालय को क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है। मैं और विद्यालय दोनों को संबंध बता रहा है कि यहाँ पे तक गया, यानी वह व्यक्ति विद्यालय तक ही गया था, उससे आगे नहीं गया। उसके बाद 2 नंबर में देखिए, स्कूल के समीप मैदान है। आपके गांव देहात या किसी भी शहर में रहते हैं तो वहाँ पे कॉलेज होगा, तो वहाँ पे स्कूल देखिए, स्कूल के पास गार्डन होगा, या जो गांव में होंगे बच्चे सब, उनके लिए देखिए गांव के बगल में जो स्कूल है उसके समीप मैदान है, यानी मैदान जो फील्ड होता है वो हो गया। तो यहाँ पे जो मैदान है उसके बारे में दर्शाता है, क्योंकि जो स्कूल के पास जो फील्ड है उसको संबंध में ला रहा है, जो संबंध बोधक अवयव है। 3 नंबर में है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। के बिना, यहाँ पे जो के बिना है वह क्या है, धन और व्यवसाय को चलाना के काम करता है। जो चलाने वाला होता है वो काम करता है। यहाँ पे कठिन है, जो धन है उसके बिना ही कठिन है व्यवसाय चलाना। कोई भी काम अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिना पूंजी के, बिना पैसा के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में यहाँ पे संबंध बता रहा है। 4 नंबर में है, सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। यानी सुशील को जो काम दिए थे, यहाँ पे के भरोसे सुशील को जो काम दिए थे वो नहीं किया, इसीलिए क्या हुआ, यह काम बिगड़ गया। ठीक है, के भरोसे आपका संबंध बोधक शब्द है, यानी अवयव है। 5 में है, मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी घर में व्यक्ति है तो वो तो सब जानता है कि पूजा करने से पहले स्नान करता है। तो यहाँ पे जो पहले दिया हुआ है वह क्या है, पूजा और स्नान का जो है मेल, उसके बारे में संबंध बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है,
समुच्चय बोधक अवयव किसे कहते हैं, या समुच्चय बोधक अवयव लिख करके डैश दीजिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो शब्द दो शब्दों कॉमा वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है, यानी दो, एगो वाक्य हो गया, एगो वाक्यांश हो गया, दोनों का क्या करता है, यहाँ पे जोड़ता है, उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है, इन्हें योजक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, योजक भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा बढ़िया से। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। क्या करते हैं, ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी जोड़ने का काम करता है। ये भी जोड़ने का, देखिए जैसे कि जहाँ पर और, जहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर और, तथा, लेकिन, मगर, वह, किंतु, परंतु, इसलिए, इस कारण, अतः, क्योंकि, ताकि, या, अथवा, चाहे, यदि, कि, मानो, आदि, यानी, तथापि आते हैं, वहाँ पर समुच्चय बोधक अवयव होता है। ठीक है, जहाँ पर अगर किसी भी वाक्य में आपका इतना सारा दिखे तो यहाँ पे क्या लगता है, समुच्चय बोधक जो अवयव है वो लगता है। एग्जाम्पल में जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा। यानी जो सूरज है सुबह में निकलता है और क्या कहता है, पक्षी सब, यानी मुर्गा हुआ या कोई भी कोयल हुआ या पंछी, कोई भी सुबह में बोलने लगता है। क्यों बोलने लगता है, क्योंकि आपको जानकारी देता है कि सुबह हो गई और सूरज भी निकल गया, इसलिए आपको यहाँ पे जोड़ता है दो वाक्य। देखिए सूरज निकला, ये फर्स्ट वाक्य हो गया, और पक्षी बोलने लगा, ये वाक्यांश हो गया। तो दोनों को जोड़ता है कौन, और, यह आपका समुच्चय बोधक हो गया। 2 नंबर में देखिए, छुट्टी हुई और बच्चे भागने लगे। जब आप देखते होइएगा स्कूल या कॉलेज में, छोटी स्कूल के लेते हैं, मान के चलिए स्कूल है जो 5 छोटे बच्चे के लिए छुट्टी होती है और बच्चे एक बैग तेज़ी से भागते हैं, लगता है कि कोई ट्रेन छूटा है। तो वहाँ पे कौन काम करता है, और। ठीक है, जो छुट्टी हुई ये वाक्य हो गया, और जो बच्चे भागने लगे ये आपका वाक्यांश हो गया। ठीक है, तीसरा उदाहरण है, किरण और मधु पढ़ने चली गई। किरण और मधु क्या हुआ, पढ़ने चली गई। कहाँ गई, पढ़ने चली गई। चौथा है, मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमज़ोर है। यानी जो क्या मंजुला है, मंजुला जो लड़की है वो पढ़ने में बहुत तेज़ है लेकिन शरीर से क्या है, कमज़ोर है। कमज़ोर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपको मान के चलिए तबीयत खराब होगा, या शरीर से कमज़ोर का मतलब हो गया कि एक कहीं हाथ में या पैर में कहीं टूटा होगा या कुछ भी होगा, नहीं बता सकते हैं। पांचवा है, तुम जाओ कि मैं जाऊं, तुम जाओगे कि मैं जाऊं। यानी किसी से झगड़ा होता है, पति पत्नी या कोई भी दो व्यक्ति के बीच में, तो वहाँ पे रिएक्शन क्या होता है, जो बोलने वाला रिएक्शन होता है वहाँ पे होता है क्या, तुम जाओगे कि मैं जाऊँ। यहाँ पे कि जो क्या कर रहा है, ये की है, ये जो आपका समुच्चय बोधक वाक्य है, यानी अव्यय है, ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 4 नंबर में, 4 नंबर में है विस्मयादि बोधक अवयव लिख करके डैश दीजिए, या विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं लिख करके प्रश्नवाचक लिखा दीजिए। आंसर में लिखिएगा, जिन अवयव शब्दों से हर्ष,
शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव कब पता चलता है, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता है। जो इनका संबंध है किसी भी पद से नहीं होता है। इसे द्योतक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्योतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अवयव में जो चिन्ह है, देखिए चिन्ह दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए जो ऐसे दिया हुआ है, देखते होइएगा ऐसे दिया रहता है, ये आपका क्या हो गया? चिन्ह हो गया विस्मयादि बोधक का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल में है, जैसे में देखिए, वाह क्या बात है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो वाह मतलब इसमें जो चिन्ह आ रहा है, जो क्या है आपका विस्मयादि बोधक है। जो ये वाला चिन्ह यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आपका यही चिन्ह जो है दर्शाता है कि इसमें क्या हो रहा है, यानी क्या बात है, वाह क्या बात है। कोई अगर आपका तारीफ करे कि वाह क्या बात है, हाय वह चल बसा, यानी उदाहरण देते हैं इसका। जैसे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है तो कितना का रिएक्शन होता है, हाय वह चल बसा, ओह, यहाँ पे रिएक्शन अलग होता है। 3 नंबर में देखिए दिया हुआ है, आह क्या स्वाद है, यहाँ पे भी मिला लीजिए। अगर आप किसी होटल में या किसी ढाबे पर बैठते होंगे खाना खाने या मिठाई खाने, तो स्वाद आप चखते हैं तो आवाज़ वहाँ पर रिएक्शन जो क्या होता है, रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन होता है आह, ये वाला रिएक्शन होता है आह क्या स्वाद है। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, यानी 4 नंबर में एग्जाम्पल है, अरे तुम यहाँ कैसे। यानी कोई भी व्यक्ति होता है क्या, अचानक आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वहाँ पे रिएक्शन यही होगा कि अरे तुम यहाँ पर, तो वो बोलेगा हाँ आज ही तो आया हूँ। 5वां है, छी 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 यह गंदगी है। यहाँ पर जो उदाहरण है देखते होइएगा, गांव देहात में जो या शहर में या टाउन में या कहीं भी किसी भी जगह पर गंदगी तो होती है, जहाँ कचरा वगैरह बिगा होता है, वहाँ पे रिएक्शन क्या होता है लोगों का, जो गंदगी है तो वो भाई महकबे करेगा, उससे कीटाणु होता है, कीटाणु निकलता है, फैलता है, बीमारी बहुत होता है। तो वहाँ पे जो लोगों का रिएक्शन होता है क्या, छी छी यह गंदगी है, यानी वहाँ पे जो बदबू होता है तभी तो कहता है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में हम लोग जानेंगे। 5 नंबर में जो अपना से दिए हुए हैं टाइप किया करके, वो तो 4 गो आप पढ़ लिए, ये 5वां जो है आपके नॉलेज के लिए है। और ध्यान दीजिएगा, इसका भी क्या होता है, उपयोग होता है। तो निपात अवयव लिख करके डैश दीजिए, या निपात अवयव किसे कहते हैं लिख करके आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मार्क्स दे दीजिएगा और आंसर में लिखिएगा, जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करे। क्या करे? जो वाक्यों में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करे उन्हें निपात अवयव कहते हैं। जो अवयव शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल लाते हैं।
क्या करते हैं, यह जो शब्द है निपात अव्यय शब्द जो है, यह शब्द के किसी शब्द के या पद के पीछे लगते हैं। पीछे लग कर के जो अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी बल लगता है, उसे या उन्हें निपात अवयव कहते हैं। इसे औधारक शब्द भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, औधारक शब्द भी कहते हैं। औधारक शब्द यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा, औधारक शब्द भी कहते हैं। इसका देखिए जो प्रयोग होता है, जहाँ पर ही भी तो तक मात्र भर मत सा जी केवल आते हैं, वहाँ पर निपात अवयव होता है। जो जहाँ पे ये जो शब्द है, जहाँ आपको लगता है वहाँ पे आपका ये निपात शब्द होता है। ये शब्द जो लगता है वहाँ पे निपात अवयव होता है। एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे फर्स्ट में, प्रशांत को ही करना होगा यह काम। उदाहरण पर देखिए, मान के चलिए अगर आप कहीं जाते हैं या घर पर हैं, तो कोई काम मम्मी पापा आपको दे रहे हैं कि हाँ यह काम तुम ही को करना है, यानी आपका नाम अगर राम होगा तो कहेगा कि यह काम राम को ही करना है। काम जो है राम को ही करना है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। जो यहाँ पे क्या है, ही है शब्द, वो क्या करता है, वही निपात अवयव है। ठीक है। दूसरा है सुहाना भी जाएगी, यानी उदाहरण के तौर पर अगर कहीं आप जाते हैं, अगर आपके मम्मी पापा नहीं ले जाएंगे तो नहीं कहता है कि मम्मी की सुनहरा भी जाएगी या सीता भी जाएगी। ऐसे यहाँ पे भी आपका जो है निपात अवयव है। तीसरा है, तुम तो सनम डूबोगे ही सबको डुबाओगे, यानी कहने का मतलब है, उदाहरण देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी दो शब्द यहाँ पे है, जो ही है वह आपका निपात अवयव है, और यह जो शब्द है वो जोड़ने का काम करता है। कौन, ही, यानी तुम अगर कहीं फंसे हो तो कोई बोलेगा कि तुम तो जाओगे ही, सबको लेकर जाओगे, ये आपका कहावत है। तो इसमें कौन है, निपात अवयव जो ही है। 4 नंबर में है, वह तुमसे बोली तक नहीं, यानी उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी से बोल रहे हैं, अगर वह आपसे नहीं बोलेगा तो आपका फ्रेंड सब बोलेगा कि वह तो तुमसे बोली ही नहीं, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां है क्या, मैं भी दिल्ली जाऊंगा, यानी भी जो है आपका क्या है, निपात अवयव शब्द है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े और क्या करें, अच्छे से और एग्ज़ाम में बैठे एग्ज़ाम दें। जय हिंद, जय भारत।